हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश सांकला पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके अलॉटमेंट लेटर को लेकर। अलॉटमेंट लेटर में आप लोगों को क्या क्या चीज़ लिखी हुई है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और जैसा कि थंबनेल पर मैंने लिखा है कि एडमिशन लेने से पहले इन बातों को एक बार पढ़ लेना, एक बार इन बातों पर थोड़ा गौर कर लेना। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको एडमिशन लेते समय है ना ध्यान रखनी है, ये गलतियां हैं वो नहीं करनी है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो रहने वाला है, डिफरेंट वीडियो रहने वाला है। रोज़ तो हम लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने वाला हूँ आप लोगों को। आपके अलॉटमेंट लेटर में क्या चीज़ लिखी हुई है, आपको पहले डॉक्यूमेंट अपने लॉगिन में जमा करने हैं या पहले डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में लेकर जाने हैं, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से और डॉक्यूमेंट की सूची कौन कौन सी है, और आवेदक द्वारा जो घोषणा पत्र होता है वो घोषणा पत्र आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा। काफ़ी साथी पूछते हैं कि सर घोषणा पत्र साथ में लेकर जाना पड़ता है कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय, तो वो घोषणा पत्र भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जिसको भी कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है तो वो सभी इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे और समझ कर जाएंगे। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अब सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नॉलेजेबल वीडियो लेकर आ रहा हूँ, हर छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक बार बिना कहे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आप मेरे भाइयों, मुझे लगता है सब्सक्राइब कर दोगे, अब कर दो जल्दी जल्दी। पहली बात, तो आप लोगों ने जब फॉर्म भरा था प्री डीलेड का, हाँ, तो वो आपके आवेदन पत्र, देखो ये आवेदन पत्र है, जब फॉर्म भरा था आवेदन पत्र जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका प्रिंट निकाल देना अपने पास, ये होना चाहिए आवेदन पत्र, ये इसका प्रिंट निकाल देना, ये आपको रिपोर्टिंग के समय कॉलेज में लेकर जाना पड़ेगा। दूसरे फिर आपको एक घोषणा पत्र होता है। घोषणा पत्र कहाँ है सर पर, तो देखो ये पर घोषणा पत्र ये रहा, देखो आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को बता रहा हूँ मैं घोषणा पत्र कहाँ पर है। तो घोषणा पत्र आप लोग ये देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये घोषणा पत्र है, आवेदक द्वारा घोषणा पत्र। इसके अंदर आपको पूरी की पूरी शर्तें पढ़ लेनी है एडमिशन लेने से पहले। यदि आप इन शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा नहीं कर पाते हो, मापदंडों को पूरा नहीं कर पाते, तो आपका एडमिशन रद्द हो सकता है। देखो कौन कौन सी शर्तें लिखी हुई है मैं संक्षेप में बता देता हूँ। आवेदक द्वारा घोषणा पत्र, इसको आपको प्रिंट कर लेना है, एक कॉपी निकाल देनी, इसकी कॉपी निकाल के आपको साथ लेकर जाना पड़ेगा। देखो नीचे क्या क्या लिखा हुआ, आपका यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी होगी इस पर, और आपका नाम सब कुछ जनरेटेड, ऑटो जनरेटेड ये होगा पूरा का पूरा घोषणा पत्र। देखो ऑटो जनरेटेड घोषणा पत्र ये होने वाला है। देखो आपके नाम की यहाँ पर एक शील भी लगी हुई है, आपकी एप्लीकेशन आईडी की, तो ऑटो जनरेटेड है, आपको लेकर जाना पड़ेगा कॉलेज के अंदर इसको प्रिंट करवा करके। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं मनोज सैनी, हाँ, पुत्र गोपाल सैनी, ये घोषणा करता हूँ कि, यहाँ पर क्या घोषणा है, आपको एडमिशन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना, तो एक बार ये पढ़ के जरूर जाना है आप सभी लोगों को। देखो मैंने प्री डिलीट, सामान्य प्री डिलीट संस्कृत परीक्षा 2021 संबंधित नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क को लौटाने के लिए नहीं कहूँगी। यहाँ पर देखो आपसे ये भी शर्त लगवाई जा रही, आपसे ये भी घोषणा करवाई जा रही कि मैं किसी भी स्थिति में जो आप पैसे जमा करा रहे हो 3,000 रुपये और 13,000 रुपये वापस लौटाने के लिए नहीं कहूँगा। फिर मुझे किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दंडित नहीं किया गया है। यदि किसी भी न्यायालय द्वारा आपको किसी भी कारणवश कभी दंडित किया गया है तो आप एलिजिबल नहीं है एडमिशन लेने के लिए। फिर किसी भी गलती या वाद या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तुस्थिति साथ सामान्य प्री डिलीट बीकानेर के कारण प्रतिवेदन भेजूंगी, और 60 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात ही न्यायालय में न्याय हेतु वांछित कार्रवाई करूंगा। हाँ देखो मैंने है वो पूरे जो भी यहाँ पर तथ्य बताए वो तोड़ मरोड़ कर नहीं बताए, सत्य बताए हैं। यहाँ पर आगे लिखता है 5वां पॉइंट, आप लोग देख लेना ध्यानपूर्वक। मैंने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए जारी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए मान्य होगा। यदि प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि पुराना या कालातीत है तो ऐसी स्थिति में आरक्षण के लिए मेरा दावा निरस्त माना जाए। फिर यहाँ पर देखो क्या बोला इन्होंने, आवेदन पत्र में कमी या त्रुटि होने, तथ्य छुपाने या गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र को किसी भी स्तर पर निरस्त किए जाने पर हेतु मेरी सहमति है। यहाँ पर देखो मैं स्वयं परीक्षा प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाइट predet.com से ही डाउनलोड करूंगी। संस्था में प्रवेश के समय मेरे मूल दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन किए जाने पर यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि कमी पाई जाती है अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाता है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी और मेरा प्रवेश निरस्त माना जाएगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती हुई, छोटी भी गलती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपका प्रवेश वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर है, आपका प्रवेश रद्द हो सकता है। मेरे द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई जानकारी तो तथ्यों का मैंने अपने दस्तावेजों से सावधानीपूर्वक मिलान किया। इन तथ्यों या जानकारी की मैं जवाबदेह रहूंगी। यहाँ पर बात कहने की है कि आपके जो ऑनलाइन फॉर्म में आपने जो फॉर्म फिलअप किया है प्री डिलीट पर, उसमें और आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मिसमैच नहीं होना चाहिए, दोनों एक समान होने चाहिए, दोनों में तथ्य। फिर मैं काउंसलिंग में आवंटित
अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं होने पर मेरी प्रवेश पात्रता स्वतः रद्द मानी जाएगी। मैं किसी भी प्रकार की शुल्क राशि लौटाने का दावा करने का हकदार नहीं रहूँगा। यदि आपका एडमिशन आपको कॉलेज मिल चुका है, आपने क्या है 13,000 रुपये फीस भी जमा करवा ली है, लेकिन आप कॉलेज नहीं जाते हो, आपका एडमिशन रद्द माना जाएगा। मैं तो इसमें कहने का मतलब आपको 13,000 रुपये वापस है वो नहीं दिए जाएंगे। समझ में आई? आपको 3,000 रुपये भी वापस नहीं दिए जाएंगे। यदि कॉलेज मिलने के बाद आप फीस जमा नहीं करवाते हो तो आपको 13,000 भी वापस 3,000 भी वापस नहीं दिए जाएंगे। तो ये आप लोगों को पढ़ने थे, जो भी एक बार पढ़ लेना अपने लॉगिन के अंदर जाकर। अब बताता हूँ आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उसके अंदर क्या लिखा हुआ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाने हैं। मैं बता दें अलॉटमेंट लेटर में आपके क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना अलॉटमेंट लेटर को भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए अलॉटमेंट लेटर भी। एक बार अलॉटमेंट लेटर आपको मैं पढ़कर सुना देता हूँ, इसको हिंदी में कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, मुझे भी समझ में आए। यहाँ पर हिंदी में मैंने इसको कर लिया है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्री डिलीट परीक्षा 2021 संस्थान आवंटन के लिए अनंतिम पत्र। ये अनंतिम पत्र अलॉटमेंट लेटर है, अंतिम नहीं है। एक और स्लिप और निकलेगी यदि आपका एडमिशन जब पक्का हो जाएगा ना, तो एक स्लिप निकलेगी जिसे प्रोविजनल स्लिप भी बोलते हैं। वो स्लिप जब निकल जाएगी, जनरेटेड हो जाएगी, तो आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। तो ये क्या है, अनंतिम है, अंतिम नहीं है ये अलॉटमेंट लेटर। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी की पूरी जानकारी। आपके प्री डिलीट के अंकों के आधार पर आपको निम्नलिखित शिक्षक संस्थान आवंटित किया जाता है। परीक्षा श्रेणी, पसंद, व्यायाम आदि के आधार पर आपको ये कॉलेज मिली है। इसके बाद में अब देखो यहाँ पर कॉलेज की पूरी जानकारी लिखी हुई है, देख सकते हो आप लोग। और उसके बाद में संस्थान आवंटन का विशुद्ध रूप से अनंतिम है और आपका प्रवेश कॉलेज में ऑनलाइन दस्तावेजों के सत्यापन और रिपोर्टिंग के समय संबंधित संस्थान द्वारा आपके दस्तावेजों, प्रशंसा पत्र और क्रेडेंशियल की पात्रता, सत्यापन और अनुमोदन के अधीन होगा। कहने की बात यह है कि आपका जो भी कॉलेज में एडमिशन होगा वो आपके डॉक्यूमेंट पर अधीन है, यानी आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी क्रेडेंशियल्स है, जो भी डोमेंशियल्स है, उसके अंदर यदि कमी पाई जाती है तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। इस आपके डॉक्यूमेंट पर आपका एडमिशन अभी आधारित है। प्रशंसा पत्र और क्रेडेंशियल ये हो गया। शुल्क जमा कराने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप 2 मार्च 2022 को इससे पहले पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। पात्रता मानदंड कौन से, मैंने अभी घोषणा पत्र लिखकर पढ़कर सुना है, उसके अंदर जो पात्रता दी गई है उस शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। आपको 10 मार्च 2022 तक इससे पहले रिपोर्ट करना चाहिए, अन्यथा आपका आवंटन स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए आप पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। यानी 10 मार्च से पहले आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यदि आप लेट हो जाते तो आपका अलॉटमेंट रद्द कर दिया जाएगा। फिर रिपोर्टिंग के दौरान आपको आवंटित संस्थान द्वारा सत्यापन के लिए सभी दस्तावेज, प्रशंसा पत्रों को मूल की पठनीय स्कैन कॉपी में अपलोड करना होगा। यहाँ पर बात है आपके लॉगिन के अंदर, आपके लॉगिन के अंदर है ना, तो मूल कॉपी है उसकी, पठनीय कॉपी, एकदम साफ सुथरी कॉपी उसकी, एकदम कहना दिखना चाहिए, सब चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई, साफ सुथरी कॉपी अपलोड करना, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी मतलब रिपोर्टिंग में, ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर। तो आप क्या करोगे, मूल और साफ सुथरी स्कैन कॉपी जो पठनीय कॉपी है, पढ़ सकते हो उसको, वो आपको अपलोड करनी है। कौन कौन से अपलोड करने वो भी आपको बता देते हैं। चल तो नीचे यहाँ पर नीचे लिस्ट आई हुई, देखो यहाँ पर नोट उम्मीदवार लॉगिन द्वारा अपलोड किए जाने और रिपोर्टिंग के समय ये डॉक्यूमेंट आपके काम आने वाले। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, देखो 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, श्रेणी प्रमाण पत्र, ST SC OBC MBC EWS विधवा तलाकशुदा PS आदि। यानी आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए, ST का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC का कास्ट सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट, विधवा सर्टिफिकेट, तलाकशुदा सर्टिफिकेट और विकलांगता सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए यदि आप इस श्रेणी से आते हो तो ये थे आप लोगों के लिए पूरी पूरी जानकारी मैंने बताई है। आप खुद भी पढ़ सकते हो जाकर, मैंने बस आप लोगों के नॉलेज के लिए एक बार बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो जरूर आप लोगों को काफ़ी जानकारी और समझ में आई होगी। बस आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने, डॉक्यूमेंट की वजह से किसी का अलॉटमेंट रद्द नहीं होना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट आप लोग पूरी तरीके से अपने तैयार कर लोगे। और ये एक बार हिंदी में करके आप अपना अलॉटमेंट लेटर भी पढ़ लेना और सारी जानकारी आप साइड पर दी गई है पढ़ लेना। और जो डॉक्यूमेंट के लिए पूछते हो बार बार सर डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, तो डॉक्यूमेंट आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पर लिखे हुए आपके अलॉटमेंट लेटर के अंदर कॉलेज की तरफ से, तो आप इन डॉक्यूमेंट की लिस्ट को भी पढ़ सकते हो। तो जरूर आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिला होगा। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के अंदर, सभी साथ सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।